Hello students, today our topic is the poem First Dust of Snow। ये 10th के हमारी फर्स्ट क्लास की जो फर्स्ट पोएम है उसका ये फर्स्ट पार्ट है डस्ट ऑफ स्नो। देखिए जो पोएम इसमें ख़ास कुछ दिया नहीं गया है, गिनती की 8 लाइन्स की पोएम है ये। बस इसमें ये है कि थोड़ा सा जो लोगों के अंदर जो अंधविश्वास है कि यार बिल्ली रास्ता काट के अब नहीं जाना, अरे उसने छींक दिया, ये नहीं करना, अब अशुभ हो गया। तो इसी चीज़ के बारे में इस पोएम में आपको बताया गया है कि क्या क्या मतलब लोगों के अंदर कैसे थॉट्स हैं, कैसे पुरानी विचार हैं कि मतलब अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमारा काम नहीं होगा, हमने अगर छींक दिया किसी ने हम बाहर जा रहे हैं तो वो अशुभ हो गया। ऐसी चीज़ पर ही आधारित एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। इसमें जो पोइट है वो बड़ा निराश मूड में था, एकदम उसके समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो क्या करता है कि मतलब जाने की इच्छा उसके अंदर जागती है कि चलो यार कहीं घूम आते हैं। जैसे ही वो किसी काम से जो भी होगा जा रहा होगा, उसी समय जब वो एक इसमें पेड़ है हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे से जैसे ही वो गुजरता है तो उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था, जो कौवा जो था वो बैठा हुआ था, और उसने पेड़ को ऐसे हिला दिया और उस पर से जो जमी हुई बर्फ़ थी, क्योंकि जनवरी और दिसंबर का महीना था, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, तो जो बर्फ़ है वो कुछ पोइट के ऊपर गिर गई और पोइट फिर आगे नहीं गया। उसे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ को जानकर कि मेरा जो आगे का जो टाइम था अब वो बच गया, मतलब बाकी का आधा दिन जो है वो मेरा बच गया और अब मेरा बाकी का दिन बेकार नहीं जाएगा। तो ये जो एक इंसान के अंदर एक सोच जो होती है, मतलब वही चीज़ है जैसे में लिखा हुआ भी है, द वे ए क्राउड शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैंगलॉक ट्री। कौवे ने किस तरह से डस्ट ऑफ स्नो को, क्या जो पोइट जो था उसके ऊपर गिराया। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिससे मेरा हार्ट जो मूड जो था वो चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड, और बर्बाद होने से मेरा जो बचा हुआ हिस्सा था दिन का वो मेरा बच गया। इस चीज़ को लेके पोइट बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इसमें देखो वो निराश क्यों था, जैसा आप देखोगे यहाँ पर कौवा है, यहाँ पे हेमलॉक ट्री है जो एक जहरीला पेड़ होता है, कौवा काला होता है। कुछ लोगों की सोच है अरे यार कौवा देख लिया यार, काँव काँव कर रहा है ये, अरे आगे नहीं जाएंगे। तो ऐसे कुछ विचार के ऊपर ये तुम्हारी पोएम मतलब वेस्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम देखते हैं अभी। तो इसमें देखो कुछ इसके से और चीज़ें जैसे राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं आप ये देखोगे, मी फिर ये डब्लू फिर ई, ये देखो डब्लू फिर ई फिर डब्लू फिर ई, मतलब सेम वर्ड जब एक के बाद एक होता है तो इसमें जो राइमिंग है वो ए बी करके है। अगर आप इधर देखोगे तो देखो ध्यान से टी फिर डी है फिर टी है फिर डी है, तो ये एक राइमिंग वर्ड है। मतलब बिल्कुल उसके बाद सेम वर्ड शुरू हो रहे हैं, डब्लू के बाद ई फिर डब्लू फिर ई, टी फिर डी फिर टी फिर डी, इस तरह से कुछ देखो इसमें ये राइमिंग आ गया आपको समझ में। एक होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब सेम वर्ड से कोई चीज़ शुरू होती है, जैसा आप इसमें देखोगे सेव्ड सम, देखो आ रहा है सेव्ड सम। इसमें और ज़्यादा एलिस्ट्रेशन नहीं है, बस यही एक आध पा है इसमें एक दो, तो उसे हम एलिस्ट्रेशन कहते हैं, जो सेम वर्ड से जो शुरू होता है। ये जो पोएम इसमें खास कुछ नहीं है, बाकी चलो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं आगे। व्हाट चेंज द पोइट्स मूड, पोइट्स के मूड को किस चीज़ ने चेंज कर दिया। द पोइट इज वॉचिंग अ क्रो सिटिंग ऑन अ हैमलॉक ट्री, उसने देखा जो क्रो जो था वो बैठा हुआ था हैमलॉक ट्री पर। वैन इट शेक द ब्रांच ऑफ द ट्री, जब उसने एक पेड़ की शाखा को हिलाया। द वाइट फ्लावर्स आर स्प्रिंगलिंग ऑन हिम, तो जो वाइट फ्लावर्स थे वो उसके ऊपर झड़के गिर गए। इट चेंज हिज मूड, और इससे उसका मूड चेंज हो गया। What is the dust of snow? Why does the poet call it so? Dust of snow क्या है और पोइट इसे ऐसा क्यों बुलाता है। The dust of snow is the sprinkling of the small white flowers of the hemlock tree on the ground.
ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ये एक स्मॉल वाइट फ्लावर्स हैं ऑफ द हेमलॉक ट्री, जो एक पेड़ पर है। द पोइट कॉल्स इट सो मेटाफोरिकली एज बोथ ऑफ दीज आर लाइट वाइट एंड फुल फॉल ऑन द अर्थ। वाई डज द पोइट यूज द इमेज ऑफ ए हेमलॉक ट्री इन द पोएम? पोइट इस पोएम में हेमलॉक ट्री का यूज क्यों करता है, पेड़ का? वाई डज ही नॉट चूज एनी अदर ब्यूटीफुल ट्री? उसने कोई दूसरा सुंदर पेड़ क्यों नहीं चुना? द हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, ये एक पॉइजनस ट्री है विद स्मॉल वाइट फ्लावर, जिस पर छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स हैं। इट सिम्बलाइज द अनप्लीजेंट एंड सोरो, ये अनप्लीजेंट और सोरो को दिखाता है। इट रिजेंबल्स द बैड पैच, ये एक बुरे पैचेस धब्बों को दिखाता है। ऑफ द पोइट्स लाइफ, जीवन के जो कवि जो है उसके जीवन के। वाइल एनी अदर ब्यूटीफुल ट्री वुड नॉट कन्वे इट, जबकि कोई भी सुंदर जो पेड़ है वो इस चीज़ को नहीं दिखाता है। ये हमारे फर्स्ट पोएम का फर्स्ट पार्ट है। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पोएम का, ठीक है, फायर एंड आइस, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ऐसे ही द ग्रेट एकेडमी चैनल को देखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। फर्स्ट पोएम का सेकंड पार्ट देखेंगे, फायर एंड आइस। पहले हम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ चुके हैं। देखो, फायर एंड आइस जो है वो एक पोएम हमें ये दिखाती है कि जो हमारा जो संसार होगा वो कैसे एक दिन तबाह हो जाएगा। इसमें फायर का मतलब क्या है? पैशन, ठीक है, इच्छा और एक डिजायर, वो ही है। और आइस यहाँ जो स्टैंड है वो हेट के लिए है। आज के टाइम में लोगों की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो जिसके खेत हैं वो पैसे कमा के उनसे खेतों को बेच देते हैं और उनसे जो भी गाड़ी बंगला जो भी लेते हैं। उसके सिवा कुछ लोगों के और भी कुछ ज़मीनें होती हैं उन्हें, कुछ आपने देखोगे देश में क्या कंपटीशन चल रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, ठीक है, एक से एक वेपन्स बनाने का। तो इसमें क्या है, एक मतलब एक इच्छा ही है लोगों की कि हम उससे आगे निकले, हम उससे आगे निकले। और इस तरह से आप देख रहे हो कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से रहने के लिए ज़मीन नहीं बढ़ रही है, बल्कि जो चीज़ें हैं वो लिमिट से ज़्यादा बढ़ रही हैं और लोग उन्हीं चीज़ों को ख़रीदने के लिए जगह को बेच रहे हैं, वहाँ मकान बन रहे हैं। और इससे क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यही चीज़ आइस जो हेट है, बंदा एक दूसरे को मारने के लिए तैयार आज के टाइम में। मान लो कोई बंदा पैसे कमा रहा है, भाई क्यों कमा रहा है, मैं कैसे करूं कि मैं उससे आगे निकल जाऊं। ये चीज़ तो खैर रियल बताऊं तो मेरे साथ भी हो रही है, यहाँ पर भी जहाँ आजकल मैं रह रहा हूँ। मतलब जो लोग हैं, अगर इसके पास अगर बच्चे आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं ज़्यादा, मतलब बुराई करना, ठीक है, या मार देना, वो तो लोगों का बस नहीं चलता है, वो मारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब ये जो एक इंसान की जो घृणा है ना कि वो प्रोग्रेस क्यों कर रहा है, मैं उसे मार दूं तो वो सारी चीज़ें मेरी हो जाएंगी, मतलब ठीक है, मतलब उसका जो भी है उसका क्रेडिट मैं ले जाऊंगा। तो मतलब ऐसी चीज़ें है, अगर किसी का घर है, बंगला है, वो उसे मार के उसे ले लेना चाहता है, उसे हम कहते हैं हेट, जो आइस के लिए है। तो इसमें यही चीज़ तुम्हें फायर एंड आइस में बताई गई है कि जो हमारा संसार है उसका कैसे अंत होगा एक दिन, लोगों के पैशन की वजह से, डिजायर की वजह से, उसके हेट की वजह से उसका अंत होगा। और इन्हीं चीज़ों में आपको ये पोएम आगे और ज़्यादा क्लियर होगी, कैसे कैसे मतलब जो पैशन है हेट लोगों को बर्बाद कर रहा है। बाकी हम देखते हैं। Some say the world will end in the fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. मतलब इसने ऐसे पोइट ने पैशन और डिजायर के बारे में बताया है, ठीक है, कि कैसे ये बर्बाद हो जाएगा हमारा वर्ल्ड। बट इफ इट हैड टू perish twice, I think I know enough for it to say that for the destructions, ice is also great and would suffice. देखो इसमें फायर से कैसे होगा और दूसरे में अगर ये दूसरी बार बर्बाद होगा तो हेट से कैसे बर्बाद होगा, नफरत से कैसे बर्बाद होगा।
दोनों के बारे में ही मतलब आइस और फायर के बारे में बताया गया है कि जो पैशन, लोगों की जो इच्छा है वो इसे कैसे बर्बाद कर देगी। अगर हम नफरत करते हैं तो एक दूसरे की जान के इंसान दुश्मन हो जाएंगे, तो वो कैसे एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और संसार ख़त्म हो जाएगा। इसमें देखो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे पोएटिक और डिवाइस। पर्सनोफिकेशन क्या होता है? देखो पर्सनोफिकेशन का मतलब ये होता है जिन चीज़ों में एक तरह से जान नहीं होती है, मतलब वो एक तरह से ये हमारी एक सोच मान लो आप, ठीक है, इच्छा मान लो। जैसा आप इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे पैशन और डिजायर। देखो डिजायर और पैशन और ऊपर ये हेट जो है, इसमें क्या है, देखो ये मतलब इसमें कोई जान नहीं है, हम इसे देख नहीं सकते हैं, पर इंसान से इसे तुलना करके इसे देखा जाए तो नॉन लिविंग की जगह लिविंग बना दिया गया है, देखा जाए, ठीक है, कि मतलब इंसान की घृणा से आज के टाइम में संसार कैसे बेकार हो जाएगा, या पेशन से संसार कैसे बेकार हो जाएगा कि इंसान नई नई चीज़ों को पाना चाहता है, ठीक है, उसके लिए वो प्रकृति को नष्ट करता जा रहा है। हेट क्या है? मतलब हेट क्या आप देख नहीं सकते हो हेट को, वो तो हमारे अंदर की एक फीलिंग होती है, फिर भी लेकिन एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। देखो डिवाइसेस क्या है? वही एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने लास्ट पोएम में भी आपको बताया था, जब सेम वर्ड यूज होते हैं जैसे सम से, ये एलिट्रेशन होते हैं, ठीक है। देखो यही हमारी फायर एंड आइस की पोएम है। हम आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं 2-3 कि कैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपके में। राइट डाउन द 2 डिफरेंस व्यू अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे संसार का अंत कैसे होगा उसके 2 व्यूज आपको बताने हैं। इट इज एन एक्सपेक्टेबल फैक्ट दैट नथिंग इज पेरेनियल इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ पेरेनियल नहीं है, मतलब जो अमर हो। एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, हर चीज़ ट्रांजिटरी है। द सेम व्यू हैज़ बीन गिवन आउट टू द पीपल बाय द होली मैन। और यही चीज़ होली मैन द्वारा हर एक व्यक्ति को बताई गई है। पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइदर इन फायर और आइस। लोगों का मानना है कि संसार का अंत या तो आग से होगा, फायर से, या आइस से होगा। वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग क्यों कहते हैं कि जो संसार का अंत है वो फायर से होगा। द फायर स्टैंड्स फॉर द ग्रीड एंड लस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये मानवता के ग्रीड और लस्ट के लिए स्टैंड है यहाँ पर। हिज डिजायर फॉर पोजिशन लेड्स टू कन्फ्लिक्ट एंड द फ्यूरी। उसकी जो आज के टाइम में इच्छा है, मतलब मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, ये एक अंत तक उसे ले जा रही है। दीज हैव डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड। इसने ही संसार को देखा जाए तो बर्बाद किया है। दस द फायर विल एंड इन द वर्ल्ड। और जो फायर है वो तबाह कर देगी संसार को। हाउ एंड वाई विल द वर्ल्ड एंड इन आइस। संसार का अंत आइस मतलब हेट से कैसे होगा। द आइस हेयर सिम्बोलाइज द हेटर्ड। ये घृणा को दिखाता है। एंड इनसेंसिटिविटी अमोंग पीपल। लोगों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति जो कैसी हीन भावना उसे दिखाता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट मैनकाइंड डिफरेंस क्रूएल्टी एंड द इंटॉलरेंस विल डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। व्यक्ति की जो एक तरह से जो हीन भावना, निर्दयता है या एक असहनशीलता जो है, ये अंत कर देगी पूरे संसार का। इन दिस वे द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। और इस तरह से संसार का जो अंत होगा वो आइस से होगा। देखिए हमारी फर्स्ट पोएम आज यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम का हम मतलब वीडियो हम बनाएंगे। और आपका अगर ये समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम है नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए द ग्रेट एकेडमी चैनल को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।